हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब स्टडी चैनल अनिल नागदा क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स के टॉपिक लाभांश के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब इससे थोड़े ऊपर लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिन्होंने पहले वाला वीडियो नहीं देखा हो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। उसके बाद ये वीडियो देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं इसमें पहला सवाल है। इसमें किसी वस्तु को 1024 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 20% की हानि होती है, तो इसे 1472 में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, तो 1024 रुपये में बेचने पर मुझे क्या हुआ है, 20% की हानि, मतलब ये जो वैल्यू होगी वो 80% के बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये वैल्यू 80% के बराबर है तो 80 यहाँ नीचे आ जाएगा। इंटू में मैं 100 निकालूंगा तो 100% वस्तु का क्रय मूल्य होता है, तो इससे क्रय मूल्य निकल जाएगा। निकालो, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8 कितना बचेगा 2, 8 दूनी 16 कितना बचेगा 6, 8 8 64, 128 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 1280 वस्तु का क्या आ गया, क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, अब मुझे बोला गया है कि विक्रय मूल्य कितने में बेचूं, 1472 में, तो मुझे क्या होगा। तो यहाँ से सीधा दिख रहा है 1280 में लाया था और 1472 में बेच दिया, तो माइनस करेंगे तो आपका आएगा 192 रुपये। ठीक है दोस्तों, 192 रुपये का लाभ कमाया। लाभ हानि हमेशा किस में निकलती है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था, 1280। ठीक है दोस्तों, इंटू में 100 निकाल लो क्योंकि प्रतिशत में पूछा है। तो अभी सिंपली इसको काटना है, जीरो से जीरो कट जाएगा, 16 से काट दो, 16 आठी 128। ठीक है फ्रेंड्स, 16 एकम 16 कितना बचेगा 3, 100 दूना 32, 4 दूना 8, 4 दिया 12, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, तीनों पंजे 15% का लाभ हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, 15% लाभ। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, किसी वस्तु को 730 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो बताओ 910 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। सेम क्वेश्चन है दोस्तों। 730 रुपये में बेचने पर मुझे क्या होगा, 10% की हानि, मतलब ये वैल्यू 90% के बराबर है, तो इससे मैं 100% निकालो तो वस्तु का मेरे पास क्रय मूल्य आ जाएगा। निकालो, 90 इंटू में 100, जीरो से जीरो, 9 एकम 9, 9 7 63, मतलब 700 रुपये वस्तु का क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है दोस्तों, अब मुझे बोल रहा है कि 910 रुपये में बेचने पर अगर विक्रय मूल्य 910 हो तो क्या होगा। दिख रहा है दोस्तों, यहाँ से 700 में लाया था, 910 में बेचा है, तो माइनस करके देखो 210 रुपये का उसने लाभ कमाया। लाभ हानि हमेशा किस में निकलती है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना था 700 इंटू में 100, क्योंकि प्रतिशत में पूछा है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दिया 21 और 1 जीरो ऐसे कैसे, मतलब 30% आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी वाला। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, एक वस्तु को 4,800 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। 4,800 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ हुआ, मतलब ये वैल्यू जो है 120% के बराबर होगी। इंटू में 100 निकालूंगा मैं तो क्या निकल जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य निकल जाएगा। निकालो, जीरो से जीरो, 12 एकम 12, 12 चौका 48, 1 जीरो ऐसे 40 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 4000 आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मुझे बोल रहा है कि 3500 रुपये में बेचूँ, 3500 रुपये में बेचूँगा तो क्या होगा, ये बोला गया है क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, 3500 रुपये में बेचने पर क्या होगा, तो 4000 में कोई वस्तु लाया और 3500 में बेची है। ठीक है दोस्तों, तो 500 रुपये का उसको लॉस हुआ है। ठीक है, हानि हुई है कितने रुपए की, 500 की। लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य से कंपेयर होता है, 4000 नीचे आ जाएगा, 4000 में से 500 की हानि इंटू में 100 करेंगे तो परसेंटेज में निकल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से काटूंगा तो 2, 2 से काटूंगा तो 25, 25/2 का मतलब होता है 12.5, कितना होता है दोस्तों, 12.5% की हानि, जो कि ऑप्शन नंबर सी वाला है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, एक मिठाई विक्रेता अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या चाहिए। तो दोस्तों, 1 किलोग्राम देना है उसको। ठीक है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, कितने होते हैं 1000 ग्राम, लेकिन वो दे कितने रहा है, 800 ग्राम दे रहा है। ठीक है दोस्तों, कितना दे रहा है वो, 800 ग्राम। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि उसने 200 ग्राम का लाभ कमाया, 200 ग्राम उसका प्रॉफिट है। ठीक है दोस्तों, 200 ग्राम का प्रॉफिट है, कितने में से, 800 पर। 800 क्यों लिखा दोस्तों, क्योंकि उसकी तरफ से तो 800 रुपये का सामान ही दे रहा है वो। ठीक है, 800 ग्राम दे रहा है, मतलब 800 ग्राम कीमत का सामान लाया होगा, उसके लिए तो क्रय मूल्य कितना है, 800 ग्राम का जो पैसा है वही है। ठीक है, तो 800 यहाँ नीचे लिखेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 4 से काटूंगा तो 25% का लाभ कमाया उसने। कितना कमाया,
25% का। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, बेचने का दावा करता है, परंतु 100 ग्राम कम तोलता है 1 किलोग्राम के स्थान पर। मतलब कितना तोल रहा होगा? 900 ग्राम तोल रहा होगा। ठीक है दोस्तों, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम की जगह, तो उसने कितने कमाए? 100 ग्राम का बेनिफिट है, कितने पैसे? 900। 900 पर ही कंपेयर करेंगे, क्योंकि उसने 900 ग्राम की कीमत जो होगी उतना सामान ही दिया है। 900 ग्राम दिया है मतलब 900 ग्राम खरीद के लाया होगा वो, है ना। बोला है ना क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है वो, तो मतलब 900 ग्राम पैसे ही उसके लिए तो क्रय मूल्य है। ठीक है दोस्तों, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 9 से काटूंगा तो 9 एकम 9, एक बचेगा 9 एकम 9, फिर एक बचेगा 0.11 मतलब 11.11% के लगभग आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य एक व्यापारी को अपने सामान पर क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए कि 10% की छूट देने के बाद भी 26% का लाभ हो। ठीक है दोस्तों, तो लाभ को हमेशा 100 में जोड़ते हैं, मतलब 126%। ठीक है, 126 का लाभ हो रहा है, कब हो रहा है? जब वो 10% की छूट दे रहा है। ठीक है, तो छूट को 100 में से माइनस करते हैं, तो ये 126 का लाभ कब हो रहा है? जब वो 10% की छूट मतलब 90 में देगा तब। ठीक है दोस्तों, और इंटू में 100, इससे क्या निकलेगा? वस्तु का अंकित मूल्य निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? अंकित मूल्य। 26% का लाभ, लाभ को 100 में जोड़ा 126। ये लाभ कब हो रहा है? जब वो 10% की डिस्काउंट दे रहा है तब। तो 10% डिस्काउंट मतलब 90, और इंटू में 100 करूँगा तो अंकित मूल्य निकल जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट किस पे मिलता है? अंकित मूल्य पे मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 0 से 0, 9 से काटो 9 एकम 9, 9 एकम 9, कितना बचेगा? 3, 9 चौक 36, 14 का इंटू 10 में करेंगे तो 140। ठीक है दोस्तों, 140%। अब मुझे क्या बोला गया है कि अपने सामान पर क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करें। तो आप सभी जानते हैं कि वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा 100% होता है। ठीक है दोस्तों, तो 140 अंकित मूल्य आया, और 100% क्रय मूल्य होता है, तो 40% उसने ज़्यादा अंकित किया होगा। कितना किया है? 40%, जो कि आपका आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, सेम क्वेश्चन है ऐसा। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 8% लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा? सेम सवाल है दोस्तों। 8% लाभ मतलब 108। 108 कब? जब 10% की छूट देगा तो 90 लिखूँगा, 10 की छूट है, और इंटू में 100 करूँगा तो इससे मेरा निकलेगा अंकित मूल्य। क्या निकल जाएगा? अंकित मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो 0 से 0, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 मतलब 120। 120% क्या आया? अंकित मूल्य। आप सभी जानते हैं क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। माइनस करके देख लो, 20% उसने ज़्यादा अंकित किया है। कितना अंकित किया है? 20% ज़्यादा अंकित किया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, एक पुस्तक को 60 रुपये में बेचने पर विक्रेता को इसकी लागत का 1/11 हानि होती है, तो उसकी लागत क्या है? ठीक है दोस्तों, तो विक्रय मूल्य उसने दिया है, कितना है? 60 रुपये। 60 रुपये में बेचने पर 1/11 की हानि। 1/11 का मतलब ये होता है दोस्तों कि 11 रुपये की कोई वस्तु है, क्रय मूल्य कितना है? 11 रुपये, और 1 रुपये का उसको लॉस हुआ है। कितने का हुआ है? 1 रुपये का लॉस। तो अगर 11 रुपये की वस्तु है, 1 रुपये का लॉस हुआ है, तो उसका जो विक्रय मूल्य होगा, वो कितना हो जाएगा? 10 रुपये हो जाएगा। 11 रुपये की वस्तु है, 1 रुपये की हानि हुई है, तो मतलब उसने कितने में बेची होगी? 10 में बेची होगी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ रुपये में कितने बेची थी? 60 की। तो ये 60 जो कीमत है वो किसके बराबर है? 10 के। और इंटू में मुझे क्या निकालना है? लागत मतलब क्रय मूल्य कितना था? 11 निकालना है। सिंपली 0 से 0 कट जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 66 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला है। ठीक है दोस्तों, 1/11 का मतलब होता है 1 की हानि 11 रुपये में से। ठीक है, तो 11 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य, 1 रुपये का लॉस है, तो बेचा कितने में होगा? 10 रुपये में। ये 10 कीमत इस 60 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, इस 60 के बराबर 10 है, तो 60 के बटे में 10 इंटू में 11, क्रय मूल्य निकालना तो 11 लिख दिया, तो काटेंगे तो इसको 66 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर विक्रेता को इसकी लागत का 1/5 हानि होती है, तो उसकी लागत क्या कीजिए? सेम सवाल है दोस्तों। 800 में बेचने पर उसको क्या हुआ? 1/5 की हानि हुई, मतलब वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा 5 और 1 रुपये की हानि है, तो बेचा कितने में होगा दोस्तों? विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? यहाँ से 5 रुपये में लाया था, 1 की हानि कमाई, तो कितने में बेचा होगा? 4 में। ये 4 कीमत किसके बराबर है? 8000 के, तो 4 लिख दो नीचे, इंटू में क्या निकालना है? क्रय मूल्य। लागत मतलब 5 निकालना है, 5 यहाँ लिख दो, 4 से काटूंगा, 4 दूना 8, 2000, 2000 का मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी वाला। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, एक वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर विक्रेता को इसकी लागत का 1/4 लाभ होता है। 1/4 लाभ मतलब 4 में से 1 का लाभ, तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 4, और 1 रुपये का उसको लाभ कमाया,
तो इस हिसाब से उसने विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस क्या रखी होगी, 4 रुपये में लाया, 1 का लाभ कमाया तो कितनी रखी होगी, 5 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये 5 किसके बराबर है, 500 के। तो 500 के बटे में 5 लिख दो, इंटू में क्या निकालना है, लागत मतलब क्रय मूल्य कितना है, 4। 5 से काटूंगा तो 5 एकम 5, 2 जीरो इसी के 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी वाला। ठीक है दोस्तों, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, उसके लाभ का प्रतिशत क्या दीजिए। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक तो सबसे पहले बेसिक से करते हैं अपन, तो आप सभी लोग जानते हो वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो कितना मानते हैं दोस्तों अपन, 100%। वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो कितना होता है, 100%। अब मुझे बोला गया है कि 20% अधिक अंकित मूल्य करता है ना, अंकित कितना करता है, 20% अधिक, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 120%। ठीक है दोस्तों, 20% बढ़ाया, 100 क्रय मूल्य था, 20 ज़्यादा अंकित किया, कितना अंकित कर लिया, 120। अब मुझे बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, तो अंकित मूल्य मेरे पास कितना है, 120। 120 पे वो 15% की छूट देगा, मतलब 15% का डिस्काउंट देगा, तो कितना, 85% में दे देगा। 100 रुपये 100% होता है, 15% का डिस्काउंट है, मतलब कितने में बेचेगा वो, 85% में बेच देगा। प्रतिशत का बटे में 100 लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, 15% का डिस्काउंट दे देगा। तो इस जीरो से ये जीरो कटेगा, 2 से काटूंगा तो 6, 2 से काटूंगा तो 5, 5 से काटूंगा 5 एकम 5, 5 7 35, 17 छंग 102, 17 छंग कितना होता है, 102, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 15% का डिस्काउंट देने के बाद 102। ठीक है दोस्तों, तो खरीदा कितने में था उसने, 100 में, 100 रुपये क्रय मूल्य है, बेचा कितने में, 102 में। दिख रहा है कि उसने 2% का लाभ कमाया, कितने का कमाया, 2% का लाभ कमाया। ठीक है दोस्तों, ये तो था अपना बेसिक। ठीक है, अब इसको अपन ट्रिक से भी कर सकते हैं। ट्रिक से कैसे करेंगे दोस्तों, कि उसने पहले बढ़ाया है 20%, ठीक है, तो बढ़ाया है तो प्लस का 20, ठीक है, फिर डिस्काउंट दिया है कितने का, 15 का, तो डिस्काउंट माइनस का 15, ठीक है, फिर प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है। फिर दोनों परसेंट सेम इंटू में लिखेंगे ऐसे कैसे, और इसके डिवाइड में लिखेंगे 100, बस इतना सा करना है। प्लस का 20 माइनस का 15, प्लस माइनस माइनस होता है, 20 इंटू 15% का बटे में 100। 2 से काटूंगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15, तो इधर तो -3 आया इस पूरे का। तो ठीक है दोस्तों, कितना आया, -3, और इधर इन दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5, 5 पे 3 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है दोस्तों, 2% आपका आंसर हो जाएगा। अब ये 2 प्लस का आ रहा है ना अभी, तो यहाँ पे लाभ होगा उसको, तो आंसर कितना है अपना, 2%। ठीक है दोस्तों, दोनों तरीके से कर सकते हैं अपन। देखते हैं अगला। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य का 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट देता है, तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या दीजिए। तो दोस्तों, अपन इसको हमेशा सेकंड मेथड से करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से, है ना। तो कैसे करेंगे, प्लस का 40, ठीक है, छूट कितनी है 25 की, तो माइनस का 25, प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है। फिर दोनों परसेंट इंटू में लिखेंगे और डिवाइड में हमेशा 100। ठीक है दोस्तों, 0 से 0 कटेगा, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 दिया 15। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करेंगे कितना आएगा, 15, फिर -3, 2 दिया 6, कितना होगा दोस्तों, 2 दिया 6। अब माइनस कर लो, तो ये माइनस करेंगे दोस्तों, कितना बचेगा, 9। कुछ गलती हो रही है दोस्तों, 1 मिनट। किया तो माइनस का ये 15 आएगा, फिर 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 5, 5 दिया 15। यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 25 था, कितना था यहाँ पे 25 था। ठीक है दोस्तों, तो 5 से कटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 3 नहीं आएगा, 5 आएगा, 5 और 5 उनका 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब माइनस करने कितना बचेगा, 5%। लाभ कितना कमाया, 5% का, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए वाला। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, एक साइकिल 16% लाभ पर बेची जाती है, यदि 25 रुपये अधिक में बेची जाती तो 20% का लाभ होता है। साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि साइकिल का किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है दोस्तों, 100% होता है। कितना होता है, 100%।
अब मुझे बोल रहा है साइकिल को 16% लाभ पर बेची जाती है। 16% का लाभ होगा कब होगा, जब 100 की वस्तु को 16% यानी 116 में बेच दूंगा। कितने बेचूंगा? 116 में। ठीक है। अब वो बोल रहा है यदि 35 रुपये में बढ़ाता हूँ तो मुझे 20% का लाभ होगा। तो 120 का लाभ कब होगा? जब इस कीमत में वो 35% बढ़ा देगा। कितना? 35 रुपये बढ़ा देगा तभी होगा। ठीक है। तो 35 रुपये बढ़ाने पर परसेंट में लाभ कितना बढ़ा है, यहाँ से देखेंगे तो प्लस का 4% बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 4%। ठीक है। 35 रुपये बढ़ाने पे 4% बढ़ा है, मतलब 35 रुपये 4% के बराबर है। ठीक है। तो 35 के बटे में 4 इंटू में 100, क्योंकि क्रय मूल्य निकालना था। बस इतना सा करना है। 16% लाभ पर बेच रहा था 116, फिर 20% लाभ पर बिकेगी। कब बिकेगी? जब वो 35 रुपये बढ़ाएगा। तो यहाँ से 16 से 20 हो गया, मतलब 4% बढ़ाए। ठीक है दोस्तों, 116 से 120 4% बढ़ाए। कब बढ़ाए? जब 35 रुपये बढ़ाया गया। तो 35 रुपये 4% के बराबर हो गए। ठीक है दोस्तों, और इंटू में 100 लिखेंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। 25 का इंटू 35 में करेंगे, 25 पंजे 125 का 5, 12 हासिल का, 25 दिया 75 और 12 87, मतलब 875 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 875। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा जाता है। दोस्तों आपको पता है क्रय मूल्य कितना होता है? 100% होता है। ठीक है दोस्तों, 10% लाभ पर बेचेगा तो मतलब 110% में बेच देगा। ठीक है, बेचा गया। यदि 80 रुपये कम में बेचा जाता तो उसे 10% की हानि हो जाती। अब वो इस बार क्या कर रहा है कि 80 रुपये कम किए उसने, 80 रुपये कम किए तो क्या हुआ, उसको 10% की हानि होगी। मतलब कितने में बेच दिया आप? 90 में बेच दिया। लाभ होगा तो 100 में जोड़ेंगे, हानि होगी तो 100 में से माइनस करेंगे। ठीक है दोस्तों, 80 रुपये कम करने पर उसको क्या हो गया? 10% की हानि होगी। पहले के कितना हो रहा था? 10% का लाभ हो रहा था। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि कितना 80 रुपये कम करने पर परसेंट कितना कम पड़ा? 110 में से 90 जाएगा तो 20% कम पड़ा। कितना कम पड़ा? 20%। कब? जब 80 रुपये कम किए गए। तो ये 80 रुपये जो है वो किसके बराबर हो गए? 20%। ठीक है दोस्तों, इंटू में 100 निकालना है, क्योंकि क्रय मूल्य पूछा है तो 100 आएगा। कितना कम हुआ? 110 से 90, मतलब 20% कम हुए। कब हुए? जब 80 रुपये कम किए गए। तो 80 20% के बराबर हो गया, इंटू में 100। 20 से काटो, 20 से कम 20, 20 चौक 80, 4 का इंटू इसमें करेंगे तो 400 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 400, क्योंकि ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी वाला। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट। किसी वस्तु को 5% हानि पर किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 33.60 रुपये अधिक मिलते हैं। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब वो बोल रहा है कि 5% लाभ की अपेक्षा, मतलब 105 की जगह 5% हानि की अपेक्षा, मतलब 5 माइनस करेंगे तो 95% की अपेक्षा वो 5% लाभ पर बेचता, मतलब कितने बेचता है? 105 पे। तो उसको क्या होता? 33.60 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 33.60 रुपये अधिक कब मिल रहे हैं? जब 5% लाभ की अपेक्षा 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेच रहा है। यहाँ से दिख रहा है मुझे 10% बढ़े। कितने बढ़े? 10% बढ़ाए गए। वो 10% बढ़ाए गए कब बढ़े? जब ये 33 रुपये बढ़ाए, 33.60 रुपये बढ़ाए गए। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो 33.60 बटे में किसके बराबर है? 10 के, इंटू में 100 निकालना है। बस सिंपली इस पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे लगेगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 336। ठीक है दोस्तों, 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा गया तो इतने रुपए ज़्यादा प्राप्त हुए। तो इतने रुपए कब बढ़े? जब 95 से 105 हुए, मतलब 10% बढ़ाने पर ये बढ़े। तो 10% के बराबर हो जाएगा 33.60, इंटू में 100 निकालेंगे 336 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट। यदि कोई वस्तु 12% हानि की अपेक्षा 12% लाभ पर बेची जाए तो 108 रुपये अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है दोस्तों वो हमेशा 100% मानते हैं अपन। ठीक है, 12% हानि कब होगी? जब वो 88% में दे देगा। 100 रुपये की वस्तु 88 में दे देगा की अपेक्षा 12% लाभ, 12% लाभ मतलब 112 में बेचने पर उसको क्या होगा? 108 अधिक मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 108। तो यहाँ से कितने ज़्यादा मिल रहे हैं उसको देखो, 24%। ठीक है, तो ये 24% 108 के बराबर हो गई। तो 108 बटे में 24 इंटू में 100 निकालना है। बस काट दो इसको, 6 चौका 24, 6 कम 6 कितना बचेगा? 4, 6 आठों 48। ठीक है, 2 से काटूंगा तो 2, 2 से काटूंगा तो 9, 2 से काटूंगा तो 2 पंजे 10 और 0, 50 का इंटू 9 में करेंगे कितना आ जाएगा? 450। ठीक है दोस्तों, 450 आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
किसी पुस्तक को 60 रुपये की अपेक्षा 50 रुपये में बेचने पर 5% अधिक हानि हो जाती है। ठीक है, तो 60 रुपये की जगह 50 रुपये में बेच रहा है, तो कितना रुपये कम कर रहा है? 10 रुपये कम कर रहा है। 10 रुपये कम करने पर उसको क्या होगा? 5% की अधिक हानि होगी। मतलब पहले हानि कितनी भी हो रही थी, 5 की और हो गई है। ठीक है, तो 5% की हानि और हो गई कब? जब 10 रुपये कम किए गए, तो ये 10 रुपये 5% के बराबर हो जाएंगे। तो 10 के बटे में 5 इंटू में 100, क्योंकि हमेशा आपको पता है कि वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो कितना होता है? 100%। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? यहाँ पे 100 लिख देंगे। 5 दूना 10, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला। एक टेबल को 3,400 की अपेक्षा पे 3,500 में बेचने पर 5% अधिक लाभ होता है, तो टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। कहाँ देना है? कमेंट सेक्शन में देके जाना है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों इस वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आकर ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको फ्री में मिलते रहेंगे। थैंक यू।